जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो विषय रहेगा हमारा जन्म कुंडली का प्रथम हाउस। प्रथम हाउस मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारे सबसे अहम हाउस है वो प्रथम है। उसके बाद ही जो हमारे 11 भाव बचते हैं वो प्रथम के ही बंटवारे हैं। यानी कि प्रथम हम हैं, हम कंप्लीट। अब जो ये हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं ना, ये हमारे 12 भाव हैं। जब पहला घर हम हैं तो हमारे सारा व्यक्तित्व, हम कैसे होंगे, हम जीवन में कितने सफल होंगे, हमारे जीवन में ऊर्जा कितनी होगी, हम कितना काम कर पाएंगे, ये सब हमें पहले घर से पता लग जाता है। एक व्यक्ति का कंप्लीट व्यक्तित्व आप कुछ मत देखिए, आप प्रथम भाव को देखिए। प्रथम भाव को देखते ही उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व आपको समझ में आ जाएगा। तो चले चलते हैं, हम प्रथम भाव की चर्चा करें। उससे पहले आप लोगों से कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रथम भाव की बात आते ही प्रथम भाव हमारा, जैसे ही हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति का फेस जो है हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही जैसे ही हम प्रथम भाव में बैठ के जो लग्न बना होता है, उस लग्न को देखते ही उस व्यक्ति का कंप्लीट व्यक्तित्व जो है वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे माना कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या लग्न की कुंडली देखते ही हमें एक बात तो समझ में आ जाएगी कि ये जो व्यक्ति है ये बुध से प्रभावित तो होगा ही। बाल स्वभाव के साथ साथ ये व्यक्ति बिजनेस के लिए, कूटनीति के लिए इसमें बड़ी महारत होगी। इसका जो व्यक्तित्व है, इसका व्यक्तित्व द्विस्वाभाविक होगा। ये बाहर से कुछ और होगा, अंदर से कुछ और होगा। ये जो कहता है जरूरी नहीं है कि ये उसको करे। तो हमारा जो अपीलिंग है ना, वो हमारा प्रथम हाउस है, हमें बता देता है कि हमने क्या करना है, हमने कितना सफल होना है। कैसे पता लगेगा? मैंने जैसे अभी आपको कन्या लग्न का बताया, ऐसे ही आपको माना आपकी मेष लग्न की कुंडली है, आपका पहले भाव पर नंबर 1 बना है, तो व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होगा, मुंहफट होगा, बहुत जल्दी बोलने वाला होगा। तो ऐसे में हम लोग जब प्रथम भाव को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। केवल हमें इतना ही देखना पड़ता है। इसलिए अगर हमारे पास जब जन्म कुंडली नहीं होती है, व्यक्ति अगर सामने बैठता है तो उसके चेहरे को देख के हमें काफी कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। तो आप देखिए आपके प्रथम भाव पर कौन सी राशि बनी हुई है, आप किस लग्न के व्यक्ति हैं। आप मुझे कमेंट में अवश्य लिखिए कि आपके प्रथम भाव पर 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है या 3 नंबर लिखा है। अगर मैं इसमें 1 नंबर लिखा है तो आपकी जो कुंडली बनेगी वो मेष लग्न की बनेगी। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी। तो हमारे गुण भी उसी के अनुसार बनते हैं। और इसमें जो हमारा स्वभाव, माना सपोज आपके वृषभ लग्न की कुंडली बनी है तो ऐसे लोगों के स्वभाव में थोड़ी स्थिरता होती है। और अगर आपकी माना कन्या लग्न की कुंडली बनी है तो इनके स्वभाव में स्थिरता के साथ साथ ये चर प्रवृत्ति के भी होते हैं, स्थिर भी होते हैं और चर भी होते हैं, यानी कि 2 तरह के, इसलिए इसका नाम द्विस्वाभाविक होता है। अब हम बात करें कि हमें सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं। आज हमारी कुंडली का जो टॉपिक ही था ना वो फर्स्ट हाउस था। हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी हमारे फर्स्ट हाउस से पता लग जाता है। किसी के लिए आपने देखा होगा, हम बोलते तो बाद में है लेकिन जब सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है, हम उसे पहचानते भी नहीं है, तो हम कहते हैं अरे ये बड़ा सौम्य है, ये बड़ा क्रूर है। तो ये सब किससे पता लगता है?
कई लोग क्या होते हैं, बाहर से क्रूर दिखते हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो राशि लग्न में बनी है वो द्विस्वाभाविक है, और कई अंदर से भी वैसे ही होते हैं, बाहर से भी वैसे ही होते हैं। तो हमें इन सब चीजों से ये बातें समझ में आ जाती हैं। आज मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार मैं आप लोगों को लग्न के बारे में बात करते रहती हूँ, लेकिन हमें अपना लग्न ही पता नहीं रहता। लग्न का मतलब है जब आपके जो पहले घर में जो काउंटिंग लिखी है वो कौन सी लिखी है। 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के हैं। कुंभ लग्न के बेहद धीर, गंभीर, दार्शनिक। कुंभ क्या है? कुंभ एक घड़ा है, और घड़े के अंदर एक स्थिरता होती है, इसीलिए उसमें पानी ठंडा करने की क्षमता भी होती है। तो ये जो आज मैं आपको बहुत छोटा लेकर आई ताकि आप लोग इसे समझ जाएं कि हमारे जो लग्न बने हैं, जो हमारा प्रथम घर है, वही हमारा व्यक्तित्व है। इसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी उसमें मैं ये बताने जा रही हूँ 12वां भाव, जो हमारी आध्यात्मिकता का कारक है। कैसे हम अपने कुंडली में ये चेक करेंगे कि हमारी आध्यात्मिकता कैसे बढ़ेगी, कैसे रहेगी। तो अगर आपको हमारी अन्य जानकारियां भी चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारी आपको जानकारियां मिल जाएंगी, जिसके कारण आप अन्य चीजें भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।